नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का जो एप्लीकेशन रिलीज हुआ है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, यूट्यूब पे एक धमाल सा छा गया है। ऐसे में बहुत सारी अफवाह की भी वीडियो बनाई जा रही है। तो आप उन अफवाहों पे ध्यान न देते हुए अभी भी आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पे फोकस करें। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है इस एप्लीकेशन में और क्या क्या चीज़ें जो नई जुड़ी हैं, क्या क्या चीज़ें जो आगे काम आएंगी आपके, उस पर बातचीत करेंगे। तो इस एप्लीकेशन में जैसा कि आपको डेट पता है कि 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरने को है। इस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 लेयर में होगा, जैसा कि नोटिस में मेंशन। 2 सेक्शन में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे जिसके 100 नंबर मिलेंगे आपको। पेपर 2 से 100 क्वेश्चन करने होंगे जिसके 200 नंबर मिलेंगे। अतः जब दोनों को ऐड करेंगे तो 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। सबसे अहम बात भी जानने की जरूरत है कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं और जल्दबाजी और भूल चूक से कोई अगर गलती हो जा रही है, तो ऐसे में जो 12 से 13 दिसंबर का जो 2 दिन है उसमें करेक्शन विंडो खुलने का डेट मेंशन है नोटिस में। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा और अपने करेक्शन को खुद से करना भी होगा ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में जो ये एनटीए है, पहले नहीं अब 3 कैटेगरीज में रिजल्ट को जारी करता है, जिसमें 3 कैटेगरीज में क्या है कि पहला कैटेगरी जो है वो जेआरएफ का है, दूसरी कैटेगरी जो है वो नेट की है और तीसरी कैटेगरी पीएचडी ऑनली की है। जेआरएफ की जो मान है कि जूनियर रिसर्च फेलो जिसको कहते हैं, इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल रखी गई है और 3 साल जेआरएफ की वैलिडिटी के साथ साथ 3 साल तक पीएचडी में एडमिशन लेने की भी प्रोसेस की वैलिडिटी बढ़ जाती है। जबकि नेट और पीएचडी के साथ जब पीएचडी ऑनली जो है वो 1 साल तक किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन में अप्लाई करने के लिए वैलिड करता है आपको। जबकि नेट क्वालिफाई करना और नेट प्लस पीएचडी ऑनली होना, नेट क्या करता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्राइटेरिया आपको फुलफिल करके देता है और ये जो नेट क्वालिफाई लोग होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी है जिसमें जेआरएफ, नेट और पीएचडी ऑनली है। हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हर बार हम जेआरएफ के लिए टारगेट करें और जेआरएफ के लिए मेहनत करके परीक्षा में बैठें, क्योंकि जेआरएफ से कई सारे फायदे भी हैं। जैसे हम अगर पीएचडी में इनरोल्ड हो जाते हैं तो जेआरएफ होने वाले अभ्यर्थियों को बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं। एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट का स्कॉलरशिप मिलता है जिससे आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। और नेट के विद्यार्थियों को भी स्कॉलरशिप मिलती है, पर दोनों स्कॉलरशिप में अंतर है। जेआरएफ का जो स्कॉलरशिप है उसको यूजीसी देती है और जो नेट का स्कॉलरशिप है उसको यूनिवर्सिटी देता है। तो दोनों के अमाउंट में काफ़ी अच्छा खासा अंतर देखने को मिल जाता है। तो आगे ये परीक्षा जो है वो जनवरी में होने वाली है। 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच होगी। 2-3 बातों पे ध्यान देंगे कि एक, कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है कि कोई भी विद्यार्थी एक सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि उसके आधार कार्ड को, उसके मेल को, उसके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हुए 2 जगह पे अगर फॉर्म भरा है तो उस एग्जाम फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे एक चीज और है कि ये जो परीक्षा है इसमें बैठे उन तमाम विद्यार्थियों जो पिछले एग्जामिनेशन रिजल्ट में बहुत ही चर्चा में रहा है ड्रॉप क्वेश्चन का, यहां इस बार क्लियर मेंशन किया गया है कि जितने भी क्वेश्चन ड्रॉप किए जाएंगे उसके 2 नंबर उन विद्यार्थियों को मिलेंगे जिन्होंने उस परीक्षा के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जो अटेम्प्ट नहीं किया है उनको नहीं मिलेगा, जो अटेम्प्ट किया है उनको मिलेगा।
तो ये रही इस परीक्षा की एक छोटी सी खाका है, जिसको यूट्यूब पे बड़े भयानक स्तर के थंबनेलों से लोगों को बताया जा रहा है। एक दो चीजें और मेंशन है इसमें कि जो 1 जनवरी 2025 तक 30 साल की उम्र से नीचे हैं वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस एज में रिलैक्सेशन देते हुए महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट मिली है। वो 35 साल की एज तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। तो ये एज लिमिट है और यही वो बिगेस्ट अपडेट है जो यूजीसी नेट के एग्जाम के नाम पे यूट्यूब चैनलों पे धमाल मचाया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप उन तमाम वीडियोस के चक्कर में न पड़ के अभी भी अपने कोर पे फोकस करें, अभी भी अपने सिलेबस पे फोकस करें और सिलेबस को मजबूत करते हुए सिलेबस की गहरी पैठ के भीतर घुसते हुए आप अपने कोर सब्जेक्ट को मजबूत करते हुए आप एग्जाम परीक्षा भवन में जाएंगे तो एक अच्छा बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। 2-3 चीजें और हैं कि इस परीक्षा में फर्स्ट पेपर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड और डीआई रीजनिंग वगैरह वगैरह कंप्यूटर कई सारे विभिन्न टॉपिकों से प्रश्न पूछते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पेपर के पीवाईक्यूज पे ध्यान दें, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे उतनी हमारी समझ और गहरी होती जाएगी। और रही बात कोर सब्जेक्ट की, तो कोर सब्जेक्ट में हम अपने कोर के कुछ चुनिंदा लेखकों की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। अगर हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों की बातचीत करें तो हिंदी साहित्य पेपर 2 को पढ़ने के लिए बहुत सारे शुक्ल के और बच्चन सिंह इत्यादि इत्यादि के इतिहास ग्रंथों को और टेक्स्ट जो टेक्स्ट सिलेबस में लगे हैं, जो कवियों की कविताएं हैं, जो उपन्यास हैं, जो नाटक हैं, जो कहानियां हैं, या फिर जो निबंध या फिर अन्य जो विधाओं की रचनाएं जो लगी हुई हैं उनको पढ़ा जा सकता है। अगर आप कहेंगे हिंदी वाले, खासकर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अगर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मैं एक किताबों की एक सूची के साथ एक वीडियो शेयर कर सकता हूं। तो ऐसे में जो हिंदी वाले इस वीडियो को देख भी रहे हैं वो कविताओं की जो सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमने अज्ञेय, नागार्जुन, निराला और धूमिल इत्यादि बड़े कवियों की जो रचनाएं लगी हुई हैं यूजीसी नेट में, उस पर बातचीत की हुई है। उस वीडियो को भी देख के एक अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और परीक्षा की महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकते हैं। तो ये जो परीक्षाएं हैं, जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें अब बहुत कुछ ऐसा नहीं बताने वाला है और न बहुत कुछ ऐसा जानने वाला है। आप परीक्षा फॉर्म को फिल करें, फिल तब करें जब आप इस पूरे परीक्षा फॉर्म को एक बार उसके नोटिफिकेशन को पढ़ लें। मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं और वहां समझ सकते हैं। तो हम उलूल जुलूल वीडियोस, उलूल जुलूल अफवाहों के बीच में न पड़ के अपने सिलेबस, अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करके एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से परीक्षा को देंगे और पीएचडी ऑनली नेट के साथ साथ जेआरएफ तक की कैटेगरी को भी क्वालिफाई करेंगे और उसमें ज़्यादा हमें आनंद की अनुभूति होगी। तो आप जिस तरह की वीडियो चाहते हैं हिंदी साहित्य वाले, जिस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, जिस विधा के, आप अगर कहेंगे तो हम क्वेश्चन पेपर के पीवाईक्यूज भी कराएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक विशेष पे भी अपना वीडियो लेके आएंगे। तो ऐसे में हम इस वीडियो में अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।